नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आपको बताने की जो खबरें आपसे मीडिया पर छुपाई जाती है। मीडिया पर क्या खबरें आपको दिखाई जाती है, क्या आपके बच्चों की उससे बेरोजगारी दूर होती है, क्या आपको महंगी शिक्षा की कहीं कोई बात होती है, क्या प्रति व्यक्ति आय यानी जो आप कमा रहे हैं क्या वह सही है, उचित है या कम है या ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी कहीं बात होती है, नहीं होती है। तो उन खबरों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपसे पुनः निवेदन कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ये केवल कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को लोकतांत्रिक माहौल में विकसित होने वाली वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली बनानी चाहिए और इसके लिए पेरू या अमेरिका से साझेदारी मददगार हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो देश की विविधता को दर्शाए और केवल कुछ लोगों के लिए ही विशेष अधिकार न बन जाए। लेकिन आपको लगता है कि जब विदेशी यूनिवर्सिटियां यहाँ कैंपस खोलती है तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा तो हो सकता है कि आपको इस पर विभिन्न मीडिया चैनलों पर आपको इसका विपक्ष का देखने को मिले कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर ऐसी बात कही वैसी बात कही। राहुल गांधी ने आगे कहा कि शिक्षा ही आजादी की असली नींव है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत को ऐसी वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खड़ी करनी होगी जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विकसित हो सके। उन्होंने यह भी सुझाव भी दिया कि अमेरिका या पेरू के साथ साझेदारी इस दिशा में एक सही कदम हो सकता है। राहुल गांधी ने पेरू के पॉन्टिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय और चिली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की। बातचीत शिक्षा, लोकतंत्र और भू राजनीतिक जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी की इस बातचीत का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली की जरूरत है जो लोकतंत्र में विकसित हो। ऐसे में पेरू या अमेरिका के साथ साझेदारी आगे का रास्ता हो सकती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और यह तभी सही दिशा में जाती है जब बिना किसी डर या सामाजिक राजनीतिक बंदिशों के सोचने और सवाल पूछने की पूरी आजादी हो। शिक्षा केवल कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार नहीं बननी चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्रता की बुनियाद है। शिमला के ऐतिहासिक रिज पर 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी मुख्य अतिथि होगी और प्रतिमा का अनावरण करेगी। सोनिया गांधी शिमला पहुंच चुकी है। सोनिया गांधी के शिमला पहुंचने पर हिमाचल के सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अनाडेल में स्वागत किया। शिमला के रिज मैदान पर यह समारोह सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होगा। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र जारी किए हैं। निमंत्रण पत्र के अनुसार सोनिया गांधी चीफ गेस्ट होगी और वही प्रतिमा का अनावरण करेगी। इसके अलावा मंच पर सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सरकारी प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में मीम पोस्ट को लेकर हुए विवाद में एक युवक से दूसरे युवक के पैर धुलवाए गए और उसे वही पानी पिलाया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामला दमोह के सत्रिया गांव का। यहां पंचायत ने शराबबंदी लागू की है। कुछ दिन पहले गांव का अनुज उर्फ अनु पांडे शराब बेचते और पीते पकड़ा गया था। गाँव के ही दूसरे युवक ने अनु का AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था जिसमें वो जूते की माला पहना नजर आ रहा था। इस पर गाँव के कुछ लोग आक्रोशित हो गए। विवाद बढ़ता देख युवक ने पोस्ट डिलीट कर दी। सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली, लेकिन बात नहीं बनी। 10 अक्टूबर को पंचायत बुलाई गई। वीडियो शेयर करने वाले युवक से सवाल जवाब हुए। उसे शराब बेचने वाले युवक अन्नू के पैर धोकर वही पानी पीने की सजा सुनाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने भरी सभा में अन्नू के पैर धोए फिर वही पानी पिया, लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर नहीं। किसने पैर धोए, किसको पानी पिलाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने आज सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जदयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटें दी गई है। छिंदवाड़ा में जानलेवा कफ
सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई। श्री सन फार्मा की इस दवा को परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी पिछले 10 सालों से प्रिस्क्राइब कर रहे थे। ये बड़ी खबर। दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी के बीच एक अघोषित करार था। हालांकि भास्कर से बातचीत में डॉक्टर सोनी ने ऐसी किसी बात से इनकार किया था। दवा कंपनी और डॉक्टर के बीच गठजोड़ की केवल ये एक वानगी है। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला 10 साल से मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की फाइलों में धूल फाक रहा है, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों के 20 बड़े और प्रतिष्ठित प्राइवेट डॉक्टर एक फार्मा कंपनी के खर्च पर सहपरिवार इटली के सैर पर गए थे। इसके एवज में इन डॉक्टरों ने इस कंपनी की दवाएं मरीजों को प्रिस्क्राइब की थी। इस मामले की शिकायत 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की सुस्ती और लापरवाही का आलम यह है कि वह आज भी इन डॉक्टरों को पत्र लिखकर यात्रा का टिकट और बैंक डिटेल मांग रही है, जबकि नियमों के अनुसार काउंसलिंग को किसी भी शिकायत का निपटारा अधिकतम 6 महीने के भीतर कर देना चाहिए। और मीडिया को तो इसकी कहीं कोई परवाह नहीं, क्योंकि बच्चे आपके मरते हैं, वह आई लव पर ज्यादा बिजी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। परिवार को न्याय न मिलने और हरियाणा की भाजपा सरकार की खामोशी ने पूरे पंजाब में जनभावना को जगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि यह मामला केवल एक अफसर की मौत का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सामाजिक सम्मान की लड़ाई है। दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद परिवार लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में देरी इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि सत्ता तंत्र ने एक दलित अफसर की मौत को भी राजनीति और रसूख के नीचे दबाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी से बवाल मच गया है। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कोई किसी पे जूता फेंकता है, कभी कोई किसी विवादित टिप्पणी करता है, कहीं भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं आती है। अनिल मिश्रा के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले सीजीआई पर जूता फेंकने वाले एक आरोपी को भी बड़ा मीडिया ने कवरेज दिया था और बड़ी उदारता दिखाई थी और उनके इंटरव्यू दिखाए गए थे। अनिल मिश्रा विरोध प्रदर्शन अब भोपाल, रतलाम, इंदौर और जबलपुर सहित कई जिलों में फैल गया है। आदिवासी, दलित और बहुजन संगठनों के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में वकील का पुतला जलाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि यह केवल किसी शख्स पर हमला नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान को देश के करोड़ों अनुयायी वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 20 वर्ष पूरे होने पर इसके कमजोर पड़ने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 20 साल पहले एक क्रांतिकारी कानून आया था। हालांकि आज 20 साल बाद इसकी हकीकत कुछ और है। इसका मकसद था कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए। जयराम रमेश ने कहा कि पहले जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो अधिकार आधारित कानून बनते थे, जिसकी शुरुआत आरटीआई एक्ट से हुई थी। आरटीआई से एक दबाव आया था जो 2013 तक रहा था। हालांकि 2014 से जो 2019 तक छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन 2019 में संशोधन लाया गया। इसका मकसद अधिकारों को कमजोर करना था। उन्होंने कहा कि जब आरटीआई एक्ट बना था तो इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था, जहां कई जरूरी सिफारिशें दी और मनमोहन सिंह की सरकार ने सारी सिफारिशों को मान लिया। जब कानून पास हुआ तो इन संशोधनों के साथ पारित हुआ था। मोदी सरकार ने 2019 में स्थायी समिति के लिए किए गए संशोधनों को नहीं माना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।